आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं और इस वीडियो की इब्तिदा में सबसे पहले हदिया तबरीक और मुबारकबाद पेश करेंगे कुल अंबिया मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रवाए मुक़द्दसा को, चहादा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हज़ूर और ख़ासकर इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के हज़ूर तबरीक और मुबारकबाद पेश करेंगे। और इसके बाद तमाम आलम इस्लाम, तमाम शिया सुन्नी हमारे बरादरान बहन भाई मकतब अहले हदीस से किसी भी इस्लाम के स्कूल ऑफ थाट से तल्लुक़ रखने वाले, जो अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका से प्यार रखने वाले, आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए प्यार, हमदर्दी और मोहब्बत की चाशनी रखने वाले उन तमाम बहन भाइयों को हमारा सलाम भी और आज के दिन की मुनासबत से मुबारकबाद भी पेश करते हैं। आज की वीडियो गो कि हम जनाब मौला कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा के हवाले से कुछ 2 से 3 दिन कबल एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिनमें उनकी सीरत के मुख्तसर पहलुओं की रोशनी में दावत फ़िक्र व अमल अपने आप को और अपने सब सुनने वालों की खिदमत में पेश की गई थी। लेकिन कुछ पॉइंट, कुछ चीदा बातें जो हमने मुनासिब समझा कि आज ये शब विलादत अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौका पर उनका भी इज़हार किया जाए और उनको भी आपकी खिदमत में पेश किया जाए। तो जनाब अमीर कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी हस्ती जी के जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कभी अल्लाह ताला की रज़ाएँ ख़रीदने वाला नफ्स करार पाते हैं, कभी ज़बान कुरान से नफ्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार पाते हैं जी, कभी सूरह दहर की ज़बान मुबारका से यतीमों और मसाकीनों और कैदियों को अपना खाना पेश करके अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू होते हैं जी। कभी जनाब वल असर के तहत कामयाब और कामरान और खसारा से अलग रहने वाले मोमिनीन के सरदार उनको कहा जाता है। और कहीं अहादीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनको वसी, अपना नफ्स, अपना वसी, अपने इल्म का वारिस, अपने इल्म शहर इल्म का दर कहा जाता है। और कहीं जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा जाता है कि अली हक़ के साथ और हक़ अली के साथ है, कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ है। कहीं अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिरात यानी रास्ता को सिरात मुस्तकीम से तबीर करते नज़र आते हैं आक़ाए करीम, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहीं तमाम उम्मत को जनाब अपने सहाब के थ्रू पैगाम देते हैं कि देखो, कभी देखो कि अली इब्न अबी तालिब एक अलग रास्ते पर जा रहे हैं और तमाम दुनिया अलग रास्ते पर जा रही है, तो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करना, अली के रास्ते को इख्तियार करना, क्योंकि अली दुनिया और आखिरत में तुम्हें रुसवा नहीं होने देंगे जी। और कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार से दुआ करते नज़र आते हैं कि जब उनको एक परिंदे का गोश्त आया, और यह हदीस की कुतब में बरादरान के यहाँ भी और हमारे यहाँ भी हदीस ताहिर की सूरत में नाम उन्वान से ये हदीस मौजूद है कि परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, तुझे इस दुनिया में यानी बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेरी महबूब तरीन हस्ती है, महबूब तरीन शख्सियत है, उसको भेज और मेरे साथ इस परिंदे के गोश्त में वो शामिल हो और हम दोनों खाएँ। तो जनाब अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमूदार होते हैं और सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ के वो गोश्त नावल करते हैं। तो इतनी खसूसियात और इतने फ़ज़ाइल व कमालात रखने वाली शख्सियत और इमामुल मुवाहिदीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मशरिकैन वल मग़रिबैन जी, इमाम बहर व बर, इमाम इंस व जाम, उनकी तारीफ़ में, उनके फ़ज़ाइल में हम जैसे कम ज़रफ़ कम इल्म क्या ज़बान खोलेंगे और क्या बता सकते हैं? कुछ भी नहीं बता सकते। जिनके फ़ज़ाइल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हों जी, असहाबा कराम ने बताए हों, औलियाए उम्मत ने बताए हों और ख़ुद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी ज़वात मुक़द्दसा ने बयान किए हों, उनके फ़ज़ाइल बयान करना कहाँ किसी ज़ाकिर आलम के बस में। बस अपनी अपनी नौकरी है, हाज़री है, जो इमाम मुवाहिदीन के हज़ूर लगाते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस नौकरी को, इस हाज़री को कबूल फ़रमाए। और जो असल बात है वो सीरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो निकात हैं और वो रोशन पहलू हैं और अमीक पहलू हैं, गहरे पहलू हैं, जिनसे सीखने के लिए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इमाम की हैसियत से उम्मत के लिए रोल मॉडल है। बदकिस्मती से जिसका शिकवा हम अपनी हर वीडियो में करते हैं, और यह भी पिछले दिनों जो 2-4 दिन पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारी वीडियो आई मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के उन्वान से, उसमें भी ये दावत फ़िक्र पेश की कि जो सबसे ज़्यादा काबिल पैरवी पहलू है जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो ये है कि उनको बतौर इमाम तस्लीम किया जाए, यानी इमाम जिसकी इक्तदा की जाए, जिसकी पैरवी की जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ मामलात कुछ और हैं।
सुनने वाले देखने वाले जानते हैं कि ख़ासकर बरसगीर पाको हिंद में जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बतौर इमाम तो कबूल और मंजूर और उनको अपनी ज़िंदगियों में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ज़बानी और अल्फाजी तौर के हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, वो तो ज़ाहिर है हर शख्स, हर पैरोकार, हर शिया जो अपने आप को मौला कायनात, और ये सबसे बड़ी गलत फहमी हमारी कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम या आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खुशियों के दिनों में खुश हो जाने से और अयाम अज़ा में आंसू बहा लेने से शिया का टाइटल फिट नहीं बैठता। इसके लिए पंदे तारीख़ नामी किताब में एक बहुत बड़ी रिवायत इमाम से मंसूब है, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से, और बाकी आइमा से भी ये मंजूर है कि क्राइटेरिया क्या है। शिया मतलब पैरोकार, शिया मतलब ग्रोह, शिया मतलब उस रास्ते पर चलने वाला, शियान अली यानी अली के रास्ते पर चलने वाले। तो इसका कोई क्राइटेरिया भी है जो कि खुद बाज़ुबान इमाम मिसालें दी गई कि जनाब सलमान, जनाब अबू ज़र, जनाब मकदाद, जनाब अमार जी, इनके ये रोल मॉडल हैं, ये शियान अली के लाने के हकदार हैं। खैर ये मौजू बिल्कुल अलग है, इस पर इंशाल्लाह फिर किसी दिन हम एक वीडियो तैयार करेंगे कि शियान अली कौन, इस उन्वान से। तो हमारे यहाँ बतौर इमाम मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा को हम देखते हैं कि बतौर इमाम ना तो उस तरह से मुतारफ़ करवाया गया हमारे मिंबर से, हमारी कुतब से, गो के उलमा हक्का ने इसमें भरपूर किरदार अदा किया और लिखने वालों ने बतौर इमाम जो उनके फ़ज़ाइल लिखे तो उसके बाद दावत फ़िक्रें भी दी और लोगों के जहान को दावत दी, नौक किया कि जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ बरसगीर व पाको हिंद में बतौर मुश्किल कुशा, और मुश्किल कुशा भी वो मुश्किल कुशाई उनसे हम एक्सेप्ट नहीं करते या उस तरफ मतवज्जो नहीं होते कि जो इल्मी मुश्किल कुशाई है, यानी मेरे रब की मार्फत के लिए, मेरे नबी की मार्फत के लिए, मेरे इस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मार्फत के लिए जो मेरे इल्म में कमियां हैं, जो रुकावटें हैं, जो मुश्किल हैं, उन मुश्किलों की कुशाई के लिए, उन मुश्किलों के हल के लिए मैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दरवाज़े तक कितनी दफ़ा गया हूँ, कितनी दफ़ा सरकार से मदद मांगी कि या अली मेरी मदद कीजिए, मुझे इस्लाम समझने में मदद कीजिए, मुझे रब की मार्फत समझने में मदद, समझाने में मदद कीजिए जी, कुरान के मुतालिब समझने में मेरी मदद कीजिए, आपकी सीरत मुबारका को समझने में नहीं। जब भी मुझ जैसा गुनाहगार और मतलबी और इस काबिल नहीं जो कि अपने आप को अली का शिया कहे, जब भी पुकारा मुश्किल कुशा के उन्वान से, कभी बच्चे मांगने हैं, औलाद मांगनी है, कभी शादी नहीं हो रही, मंगनी नहीं हो रही, पसंद की जगह पे रिश्ता नहीं हो रहा जी, कभी बैंक बैलेंस का दुख दर्द, कभी नौकरी छिन जाने का या नौकरी अच्छी मिल जाने का दर्द, गो के अली से भी हमने जब मांगा, डायरेक्ट भी जो लोग मांगने के कायल हैं, जब भी मांगा, ज़ियारतों पे भी गए तो 99.9% आप देख लें कि लोगों ने क्या मांगा। ये जब ज़ियारतों से वापस आए हैं, मौला कायनात के उसमें गमी खुशी की किसी महफिल से वापस आए तो सर पे कुरान रख के पूछें, शायद इक्का दुक्का को हज़ारों में आपको ऐसा बंदा मिल जाए जिसने अली से अली को मांगा हो, जिसने अली से अली की मार्फत मांगी हो, जिसने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से तालीमात कुरान और अहले बैत मांगी हो। नहीं, दुनियावी और मादी चीज़ें, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम एहसान करेंगे तो जनाब अपने ख़ात्मा बिल अमान का, वो भी हम एहसान जो है अल्लाह और अहले बैत पे कर रहे होते हैं जी। तो ये सारी चीज़ों की तरफ कुछ नकात हमारी पिछली वीडियो में रह गए थे और कुछ दोस्तान की तरफ से हमें पैगामात भी मौसूल हुए थे कि 13 रजब को एक और इस तरह का कुछ छोटा सा मुख्तसरन सा, और मैंने जैसे अर्ज़ की कि जो 25 से 30 मिनट की गुफ्तगू होती है वो हमारे नज़दीक मुख्तसरन ही होती है, और इसमें मतलब कि सुनने वालों के लिए हम एक दफ़ा फिर माजरत चाहते हैं और यही अर्ज़ करेंगे बार बार कि अगर आपको हमारी वीडियोस लेंथी लगती हैं, लंबी लगती हैं, तो बेशक आप इनको प्ले ही ना किया करें या स्किप कर दिया करें, चूँकि जब आप वीडियो को आगे कर करके स्किप कर करके देखेंगे 10-10 सेकंड या 20-20 सेकंड, तो आपको बात या नतीजा आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए हम आपसे मुल्तमिस होते हैं कि जब भी वीडियो देखें उसको या तो एंड तक देखें, और अगर आप समझें कि आपकी दिलचस्पी की बातें नहीं हैं, मौज़ूआत आपकी दिलचस्पी वाले नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं, आप बिलाशुबा इसको ना देखें। तो ये बस इल्तमास है कि अगर वीडियो को देखें तो थोड़ा सा टाइम निकालें दीन के लिए, मकतब के लिए, अली अलैहिस्सलाम के लिए, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह इन दुरूस में, इन वीडियोज़ में वो मौजू कोई भी हो, वो उन्वान कोई भी हो, तालीमात कुरान व अहले बैत अलैहिस्सलाम, हकीकी और मुस्तनद शुदा अकायद, ये आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की जाती है। तो जहाँ दुनियावी चीज़ों के लिए, दुनियावी कामों के लिए हम टाइम मैनेज कर लेते हैं जी, फंक्शनों के लिए 2-2 3-3 घंटे निकाल लेते हैं, फेवरेट कोई ड्रामा, कोई मूवी, कोई इस तरह की चीज़ों, तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मकतब से जुड़ने के लिए, तालीमात कुरान व अहले बैत को पहचानने के लिए हम 25 से 30 मिनट भी अगर नहीं निकाल सकते तो हमें अपनी
जो है उस पर गौर करना चाहिए कि हम मतलब कितना के टाइम जो है सुनने के लिए टाइम नहीं है, तो आगे इस दावत में और तबलीगात आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम तलीमात आले मोहम्मद की तबलीगात के लिए हम क्या कर पाएंगे। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जनाब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कुछ खसूसियात आपकी खिदमत में, जो कि हमने पिछले साल भी जनाब ज़िशान हैदर जवादी अल्लाह मकामहू की किताब से मदद ली थी और कुछ खसूसियात आपकी खिदमत में पेश की थी। लेकिन जनाब अल्लामा ज़िशान हैदर जवादी साहब ने इस पैराग्राफ को, इस बाब को, मुख्तसरन बाब को इतनी खूबसूरती से बयान किया, तहरीर किया कि हमारा दिल किया कि आज भी जनाब आपको इनकी लिखी हुई खसूसियात अमीरुल मोमिनीन आपकी खिदमत तक पहुँचाई जाएँ। और इस ज़िमन में किबला लिखते हैं कि यूँ तो हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ खसूसियात पाई जाती हैं और वही इसकी शख्सियत की अलामात भी होती हैं, लेकिन जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मामला इससे मुख्तलिफ है और आपकी ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जो इनफरादियत का हामिल ना हो। हद यह है कि खाने पीने से लेकर इबादत तक हर मुकाम पर आपकी शख्सियत एक इनफरादी खसूसियात की हामिल है और इसका शरीक दुनिया का बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई साहिब किरदार आदमी इसमें शरीक नहीं है। झेल में सिर्फ चंद इम्तियाज़ात की तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी झेल में जो आप खसूसियात बयान की करेंगी तो सरकार लिखते हैं जनाब जवादी साहब कि चंद खसूसियात और चंद इम्तियाज़ात की तरफ, और ये मैंने जैसे अर्ज़ की कि पिछली दफ़ा भी हमने ये खसूसियात अपनी वीडियो में बयान की हैं, लेकिन ये सबक की दोहराई के लिए फिर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ग़ज़ा के अतबार से हमेशा जौ का आटा नोश फरमाते थे और कभी गंदम को हाथ नहीं लगाते थे। जौ के आटे में भी ये हिदायत थी कि इसे छाना ना जाए और अपनी असली हालत में इसको इस्तेमाल किया जाए। ये जनाब अमीरुल मोमिनीन की मरगूब तरीन ग़ज़ा थी। लिबास के एतबार से खिलाफत इस्लामिया मिल जाने के बाद भी पैबंदार लिबास पहनते रहे, यानी पैबंद जिसको लगे होते थे वही पहनते रहे। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि एतराज़ करने वालों ने जब एतराज़ किया तो फरमाया कि नहीं, उम्मत का खलीफा हूँ, इमाम हूँ और मुझे अपने आप को उसी तरह मेंटेन रखना है कि मेरी उम्मत का जो बिल्कुल आखिरी गुर्बत, सतह गुर्बत से भी नीचे रहने वाला बंदा है, जब वो मुझे कभी देखे या मिले तो एहसास कमतरी महसूस ना करे। ये थे अली। अच्छा जी, यहाँ तक कि खुद फरमाया करते थे, यानी मौला कायनात खुद फरमाते थे कि अब तो रफू करने वाले यानी पैबंद लगाने वाले दर्जी वगैरह को भी मेरे कुर्ते से शर्म आती है कि इतने पैबंद या अली लग चुके हैं कि अब जगह ही नहीं बची पैबंद लगाने। ये है अली, ये है अली अलैहिस्सलाम का किरदार, ये है स्टेटस। ये जो हम स्टेटस को के दीवाने हुए हैं जी, हमें अली से कुछ सीखना भी है, तो फिर सीखना ना मतलब सीखने की तरफ तवज्जो ना करना और सिर्फ रस्मी तौर पे जनाब। तो बहरहाल ये आगे चल के अभी गुफ्तगू करते हैं। मकान के अतबार से सारी ज़िंदगी मकान का इंतज़ाम नहीं कर सके और कूफा में भी एक आरियत के मकान में दौरे खिलाफत गुजार दिया। माशियत के अतबार से बैतुल माल के माल को हाथ तक नहीं लगाया और हमेशा अपने ज़ोर बाजू की कमाई पर गुजारा करते रहे। कारनामों के अतबार से रोज़ अव्वल दावत ज़ुल शीरा का एहतमाम करने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले सबसे पहले मर्द मुजाहिद आप ही थे। हिजरत की रात अपनी जान को ख़तरा में डालकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने वाले भी आप ही थे और आप ही ने अमानतों को वापस करके, यानी जो अमानतें जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका दो जहान है जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को सौंपी थी कि इनको ये अमानतें इनकी दे के तो आप भी हमारे पास पहुँच जाएँ। अच्छा जी, जान बचाने वाले आप ही ने अमानतों को वापस करके वकार रसालत का तहफ़्फ़ुज़ भी किया। अच्छा जी, गारे सौर में क़याम के दौरान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के लिए आबो ग़ज़ा का इंतज़ाम भी आप ही किया करते थे। बदर के मार्का में आप ही की तलवार चमकती रही और 70 मकतूलीन में से 35 को तने तनहा आप ही की तेग से कत्ल हुए। ओहद के मार्का में सबके इधर उधर हो जाने के बाद भी ये आप ही का ऐलान था कि मैं ईमान के बाद कुफर कैसे इख्तियार कर लूँ और कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहाफ़ज़त से हाथ खींच लूँ और आप बिल्कुल 1 इंच भी इधर उधर ना हुए। खंदक के मार्का में कुल कुफर का सर आप ही ने कलम किया। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक था कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले के लिए जा रहा है। जब अमरू बिन अब्दवद के मुकाबले को मौला कायनात जाते हैं तो जनाब रसालत माप की ज़ुबान मुबारका से ये अल्फाज अदा होते हैं। अच्छा जी, मिंबर की बुलंदी से सलूनी सलूनी कबल अंतफ का दूनी का नारा आप ही ने बुलंद किया था। हुकाम वक़्त ने अपने मुश्किलात में आप ही की तरफ रजू किया और इनकी इल्मी गथियों को आप ही ने सुलझाया था। इस्लाम में जितनी अजीम शख्सियतें
फ़िक़ही, अदबी, अखलाकी या सूफ़ी किस्म की पाई जाती हैं, सबका सिलसिला शागिर्दी आप ही की ज़ात अक़दस तक मुंतही होता है। मुख्तलिफ़ अलूम में कमाल आला के अलावा इल्म नहव के कवायद की ईजाद आप ही ने फरमाई और हरूफ के तारफ़ के असूल में आप ही ने तालीमात इरशाद फरमाई। इखलाकी तबार से ग़ुलामों के साथ आपने ऐसा बर्ताव किया है कि इन्होंने ग़ुलामी को आज़ादी पर तरजीह दी, ये हुस्न सलूक देख के, और नया लिबास कंबर को अता फरमाया। यानी एक वाक़या है कि ईद फितर करीब थी और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने दो बेहतरीन जोड़े लिए। एक जोड़ा उनमें से ज़रा कीमती था और एक थोड़ा सा कम कीमत था। तो जनाब कंबर साथ थे, तो जब वापस आए तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कम कीमत वाला जोड़ा जनाब कंबर को देकर फरमाया, क्या कंबर ये मेरे लिए सिलवा लो, और जो कीमती जोड़ा था वो जनाब कंबर को कहा कि ये अपने लिए सिलवा लो। तो जनाब कंबर हैरान हो गए कि मालिक आप मालिक हैं, मैं ग़ुलाम हूँ, आप बेहतरीन और कीमती जोड़ा तो आपके लिए होना चाहिए। आपने फरमाया नहीं, मेरी जो उम्र है इस वक्त, उम्र के जिस हिस्से में मैं हूँ, मेरे लिए यही सूट करता है। यानी मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ कि मुझे यही बेहतर रहेगा। तुम अभी जवान हो जी, अभी तुम्हारे मतलब इस किस्म की चीज़ों के दिन हैं कि महंगा या अच्छा लिबास पहनो, अच्छी जूती पहनो, तो ये मैंने तुम्हारी नीयत से लिया था। तो ये देखें, ये सीरत अली अलैहिस्सलाम से सीखने वाली चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ हम हर दफ़ा इशारा करते हैं, अपनी हर वीडियो में इशारा करते हैं कि आइमा तहार अलैहिस्सलाम, आइमा हुदा से हिदायत कौन लेगा अगर हम नहीं लेंगे। अगर हम चंद मादी चीज़ें मांग के, और चंद मादी चीज़ों के लिए हमने उनको मुश्किल कुशा मानना हुआ। ये जो लोग बहस करते हैं ना, और ये बड़ी मतलब वो उसमें वकालत वो मादी चीज़ों के उन्वान से है। कभी इनसे पूछें, जैसे हमने वीडियो के आगाज़ में कहा, इनको दावत फ़िक्र दें, रखें इनके सर पे कुरान कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अगर आप मुश्किल कुशा के कायल हैं तो उनसे कौन सी आपने मुश्किल अपनी इल्मी हल कराई, कौन सा अकीदा उनसे मांगने के लिए मदद मांगी, आपने कुरान समझने के लिए मदद मांगी। ये ग़ुलामों से सलूक कैसा होना चाहिए, हमसायों से कैसा होना चाहिए, रिश्तेदारों से कैसा होना चाहिए, गुर्बत में तर्ज अमल क्या होना चाहिए, थोड़ी सी आसानी आ जाए तो तर्ज अमल या लाइफ स्टाइल के, इन सारी चीज़ों के लिए मुश्किल कुशा नहीं है। मुश्किल कुशा अगर हैं तो वही मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हमारी ज़ाती ज़रूरतों के लिए हैं, उनके लिए हमने उनको वो टाइटल दिया हुआ है। और जबकि असल जो उनका टाइटल है वो बतौर इमाम मुतारफ़ करवाए गए उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से और कुरान की जानिब से, बतौर इमाम के बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत मिलने का दरवाज़ा। लेकिन उस उन्वान से आज बदकिस्मती से कोई अपनों में भी इतनी शनाख्त नहीं, सिर्फ नाम याद है, इमाम, पहले इमाम अली, बस। इमाम का लफ्ज़ का मतलब क्या है? इमाम का मतलब यानी जिसकी इक्तदा की जाए। इक्तदा कैसे की जाए, पैरवी कैसे की जाए, आगे से दरवाजे बंद, बस। वो रिसालों में लिखा हुआ है जी, अल्लाह एक है, पंजतन 5 हैं, इमाम 12 हैं, मासूम 14 हैं, चलो बस कहानी ख़त्म, बात ख़त्म। अच्छा जी, मुहासरे के दौरान जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो के लिए आबोदाना का इंतज़ाम भी आपने ही किया। इब्ने मुलजिम मलाउन की गिरफ्तारी के बाद, यानी ये वो मलाउन जिसने आपको ज़रब लगाई थी, जिसकी ज़रब की वजह से आप शहादत के दर्जा तक पहुँचे, उसकी गिरफ्तारी के बाद इसे सराब करने का हुक्म आप ही ने दिया। ज़हद का ये फ़लसफ़ा आप ही ने समझाया कि ज़हद इस अमर का नाम नहीं कि इंसान किसी चीज़ का मालिक ही ना हो, यानी सिरे से मालिक ना हो, जो रहबानियत की एक सूरत है कि दुनियादारी, बच्चे बुच्चे सब छोड़ के ज़िम्मेदारियों से राय फ़रार इख्तियार करके जंगलों में, पहाड़ों में निकला जाए, वहाँ पे बस अल्लाह अल्लाह किया जाए। कुछ सालों बाद खुद ही एक मशहूर हो जाएगा जी, वो पहाड़ पे जंगल पे दरवेश है जी, फलाना है, उसके मरने के बाद उसके मज़ारात। ये सारी चीज़ों का रद्द करते हुए मौला कायनात फरमाते हैं कि ज़हद ये नहीं है कि तुम दुनिया से ही किनारा कश हो जाओ। ज़हद ये है कि दुनिया में और इसकी बुराइयों में रह कर अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद करो, ये ज़हद है। इससे तुम्हें आला मुकाम अल्लाह की नज़रों में और अल्लाह के यहाँ आला मुकाम अगर चाहिए तो ये तो कोई बहादुरी नहीं ना है कि एक जगह मैं ऐसी जगह पे जाके खैमा लगा के अल्लाह अल्लाह करूँ जहाँ पे ना टीवी है, ना इंटरनेट है, ना कोई खबासतें दूसरी हैं, ना कोई वहाँ से बेपर्दा ख़वातीन गुजरती हैं। कि देखिए, नज़र की हिफाजत का अजर व सवाब तो मुझे तब मिलेगा कि जब मैं बेपर्दा ख़वातीन के हजूम में भी अपनी नज़रें झुकाए रखूँ, जहाँ पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात, को औरत ज़ात, को मर्द ज़ात, को चरिंद परिंद है ही नहीं है, तो वहाँ पे मुझे इस चीज़ का क्या सवाब मिलेगा। तो ये नुक्ता भी अलामा ने लिखा कि इसको भी मौला कायनात ने हमें समझाया कि जनाब ज़हद इस चीज़ का नाम नहीं कि इंसान किसी चीज़ का मालिक ही ना हो। ज़हद इस अमर का नाम है कि कोई चीज़ इंसान के मालिक ना बनने पाए, यानी कोई चीज़ इंसान की उसकी ख्वाहिश, यानी सादा लफ्ज़ों में कि कोई चीज़ इंसान की मालिक ना बनने पाए। किसी चीज़ की मोहब्बत, मोबाइल की मोहब्बत,
गाड़ी की मोहब्बत, बंगले की मोहब्बत, बैंक बैलेंस की मोहब्बत, ये हमें कंट्रोल ना करें, हम इनको कंट्रोल करें। जोहद ये है, ये जोहद है कि ये हमें कंट्रोल ना करती फिरें कि जनाब आज मैंने फ़लाँ मॉडल लेना है, मुझे बस किसी भी तरह जायज़ और नाजायज़ तरीके से मैंने जनाब लेने नहीं। हम इन चीज़ों को, मादी चीज़ों को कंट्रोल करें, अपने नफ्स को कंट्रोल करें। जोहद ये है, और ये बताया है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फ़िक्री तौर पर, ज़बानी तौर पर और अमली तौर पर। कुरानी एतबार से आयत वलायत और ततहीर और मुबाइला और बलीग जैसी कम से कम 313 आयात ऐसी हैं जिनमें सरहद के साथ आपके कमालात का ऐलान किया गया। वैसे सारे कुरान का महवर और मरकज़ बादस नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही की ज़ात ग्रामी है। चाहे आपका अपना तज़किरा हो या दोस्तों का जिक्र हो या दुश्मनान का जिक्र हो, यहाँ तक कि हर यायुल्लज़ीना आमनू का रास और रईस आप ही की ज़ात ग्रामी को करार दिया गया है। सियासी एतबार से आपकी सियासत हर दौर के लिए एक मुस्तकिल नमूना अमल है, जिसके चंद नमूने ये हैं। जनाब रसूलुल्लाह के बाद सख्त तरीन हालात में भी आपने हक़ के मुतालबे के लिए जबकि लोगों की तरफ से एक साया भी गया, और ये शिया सुन्नी हर किस्म की तारीख़ के कुतब में मिलेगा कि कुछ गिरोह आए जनाब अमीरुल मोमिनीन के पास कि जनाब आप उठाएँ, आप हक़ आपके ज़्यादा करीब है और आपका हक़ है, तो आप उठें, हम जनाब मदीना की गलियों को पैदल और सवार से भर देंगे, आपको हक़ दिलवाएंगे आपका। अमीरुल मोमिनीन ने कहा नहीं, कि तुम लोग हालत कुफर में भी इस्लाम के दुश्मन थे और हालत इस्लाम में भी आ गए हो, तो फिर भी इस्लाम से दुश्मनी कर रहे हो। गो कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने खिलाफत हासिल करने के लिए किसी किस्म की गिरोहबंदी, तलवार उठाना या मुसलमानों का खून जो है उसको बहाना इस्लाम दुश्मनी करार दिया गया। और बाद में जो जंगें आपने लड़ी वो तारीख़ में मौजूद हैं कि बहालत मजबूरी कुछ चारा और रह नहीं गया था, तो इस वजह से बहरहाल वो एक उन्वान अलग है। इसके बाद जनाब लिखते हैं कि सर अक़दस पर इब्ने मुलजम की तलवार लगने के बाद फुस्तु व रब्बिल काबा का नारा लगाकर वाज़ह कर दिया कि इस्लाम में कामयाबी का मेयार दुश्मन का गला काटना नहीं बल्कि राय खुदा में अपनी जान की कुर्बानी पेश करना है, और आखिर वक़्त तक इताअत खुदा और इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िंदगी बसर करना, ये है असल कामयाबी और कामरानी। यानी वो जो फुस्तु रब्बिल काबा का नारा सरकार ने लगाया, उसकी तरफ अल्लामा इशारा करते हैं कि आप ये बताना चाह रहे थे दुनिया को। एक तो उसके दो पहलू निकलते हैं। एक पहलू तो ये निकलता है कि आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, ये लफ्ज़ बोल के फुस्तु व रब्बिल काबा के रब्ब काबा की कसम में कामयाब हो गया, कि जिस तरह कुरान कहता है कि अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हर गलती, हर उससे आपको मुबर्रा, नक्स से मुबर्रा करार दिया, पाक करार दिया। तो जिस तरह अल्लाह तूने मुझे मासूम और पाको पकीज़ा बनाया, अली अपनी इस आखिरी वक़्त तक अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही जा रहा है दुनिया से। और दूसरा पहलू ये कि जनाब कामयाबी ये नहीं है कि मैं किसी का गला काटूं और मैं किसी के साथ वो करूं, कामयाबी यही है कि इताअत खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी जान का नजराना पेश करके बारगाह रब्बुल इज़्ज़त तक आया जाए। अदबी एतबार से आपका कलाम का वो मजमूआ जिसे सैयद शरीफ रज़ी ने जमा फरमाया और जिसे बजा तौर पर नहजुल बलागा का नाम दिया गया, फसाहत और बलागत का वो शाकार है कि जिसके बारे में उलमाए लुगत व अदब ने ये कहने पर वो मजबूर हो गए कि तहतुल कलामुल खालिक व फ़ौक़ुल कलामुल मखलूक, यानी कि कलाम खालिक के तहत है, नीचे है, और मखलूक के कलाम के ऊपर है। ये नहजुल बलागा के बारे में उलमाए लुगत व अदब ने फरमाया है। तो ये चंद खसूसियात जनाब सैयद ज़िशान हैदर जवादी अल्लाह मुकामा ने पेश की, तहरीर की। इसी तरह ये शरह खसाइस अली जो कि इमाम नसाई की किताब की शरह है, जिसे कारी ज़हूर अहमद फैज़ी ने इस पे मतलब तर्जमा किया, तहकीक की और इसके हवाला जात पेश किए, हाशिए लगाए। उनमें से उस किताब में से अब कुछ हम आपकी खिदमत में ये इसमें एक बाब है जी, सफ़ा नंबर 175 पे, जिसका उन्वान ये है कि अव्वलीन व आखरीन में मौला अली अलैहिस्सलाम का इल्मी मुकाम व मर्तबा, ये इसका बाब है शरह खसाइस अली का। इसमें से कुछ 2 से 4 अहादीस आपकी रवायात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब लिखते हैं कि जनाब अकाबर सहाबा कराम ऐसे औकात से पनाह मांगते थे कि जब कोई इल्मी मुश्किल और मसला पेश आ जाए और इसके हल के लिए जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मौजूद ना हो। बाज़ अकाबर सहाबा कराम ने शहादत दी कि मौला अली इल्म ज़ाहिर व बातिन दोनों के अमीन थे। उनका बताया हुआ मसला उलुल अज़म सहाबा के नज़दीक हरफ आखर समझा जाता था। उनके अक्सर मुआसरीन
यानी हम असर जो हैं उनकी इस खुदादा सलाहियत पर महवे हैरत थे, हत्ता कि उन्हें यह गुमान होने लगा था कि शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसा मखसूस इल्म अता फरमाया है मौला कायनात को कि जो कायनात में और किसी के पास है ही नहीं। अच्छा जी, उसके बाद एक हाइडिंग है सैयदना लिखा है जी, सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के नज़दीक इल्म मुर्तज़वी का मर्तबा मुकाम। इसके बाद लिखते हैं कि इमाम हाकिम और इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जनाब अबू सईद खुदरी से रवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने सैयदना अली करमुल्लाह वजह से कोई बात पूछी तो इन्होंने जवाब दिया। इस बात पर इन्होंने सैयदना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कहा कि हम अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं कि मैं ऐसी कौम में रहूं कि जिसमें इल्मी मुश्किलात के हल के लिए अबुल हसन आप मौजूद ना हो। फिर आगे लिखते हैं कि हज़रत सईद इब्न मुसीब बयान करते हैं कि जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस पेचीदा मसलों से अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे कि जिन मसलों के हल के लिए वो अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब को अपने पास ना पाते थे। इसके बाद यहिया बिन नकील बयान करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कोई मसला पूछते और वो इसका जवाब दे देते तो जनाब उमर फरमाते थे, ए अली, अल्लाह ताला मुझे आपके बाद ज़िंदा ही ना रखे। फिर एक मरतबा जनाब उमर ने एक औरत के तराफ़ ज़िना पर इसको रजम करने का हुक्म दिया तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस औरत पर रजम करने की दलील तो आपके पास है, लेकिन इसके पेट के बच्चे को किस दलील के तहत हलाक किया जा रहा है। इस तवज्जो दिलाने पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने अपना हुक्म मौखर फरमाया और कहने लगे कि औरतें अली इब्न अबी तालिब के मिसल जन्नत से आजज़ आ गई हैं और वाक़अतन आज अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। इसके बाद लिखते हैं कि जनाब इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक इल्म अली का मुकाम। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अली इब्न अबी तालिब के पास कुरान का इल्म ज़ाहिर भी है और बातिन भी है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि सैयदुल मुफस्सिरीन हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने से हज़रत सईद बिन जबीर रवायत करते हैं कि इन्होंने फरमाया कि जब हमें किसी चीज़ का सबूत सैयदना अली अलैहिस्सलाम से मिल जाए तो फिर हम किसी और तरफ रुजू नहीं करते और जिस सवाल का जवाब अली दे दें उस जवाब के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के नज़दीक इल्म मुर्तज़ा ये हाइडिंग बांधी है जनाब कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने। उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम तमाम लोगों से बढ़कर सुन्नत का इल्म रखने वाले थे। ये फिर फरमाते हैं जनाब कि अब्दुल मालिक बिन अबी सुलमान कहते हैं कि मैंने हज़रत अता रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि क्या सैयदना और मौलाना आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सैयदना अली इब्न अबी तालिब से बढ़कर भी कोई आलम है। इन्होंने कहा नहीं, खुदा की कसम खा के किसने, जनाब अता ने जनाब मालिक बिन अबी सुलमान को कहा कि नहीं, खुदा की कसम मैं ज़मीन और आसमान के दरमियान किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता को जो बादस रसूल अल्लाह अली से इल्म से आगे बढ़ा हो, अली के इल्म से आगे बढ़ा हो। यानी बादस नबी खुदा मैं ज़मीन और आसमान के दरमियान किसी ऐसे शख्स को नहीं पहचानता या जानता जो इल्म में अली इब्न अबी तालिब से आगे बढ़ा हो। तो ये अब एक जनाब इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक और रवायत नकल की। अच्छा, ये कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने जितनी रवायात हैं इसके नीचे उसके हवाला जात भी लिखे हैं। इख्तिसार के पेश नज़र वो हम नहीं जो हवाला जात जानना चाहें वो इस किताब से की तरफ रजू कर सकते हैं। इब्न मसूद फरमाते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया गया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिकमत 10 हिस्सों में तकसीम की गई, 9 हिस्से अली को दिए गए और 1 हिस्सा बाकी तमाम लोगों में बांटा गया। हिकमत के 10 हिस्से हैं, वही हदीस मशहूर मरूफ कि जिनमें से 9 हिस्से मेरे बाद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को दिए गए और 1 हिस्सा बाकी क़यामत तक आने वाली तमाम उम्मत के लिए बाकी रखा गया। तो ये जनाब कुछ खसूसियात और फ़ज़ाइल और कमालात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हमने पेश किए। अब आते हैं अपनी दावत फ़िक्र अमल की तरफ कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से फैज़ याब होने के लिए हमें सिर्फ रस्मी तौर पर उनके नाम की रट लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें जश्न वलादत और जश्न वलादत के भी उन्वान से हमने जो वीडियो पिछली उसमें कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी कि जश्न वलादत को भी कुरान और अहले बैत की तालीमात के मुताबिक तरतीब दीजिए। जश्न वलादत में कुरान ख़्वानी से इब्तदा कीजिए, कुरान का तर्जुमा पेश किया जाए, मनकब ख़्वानी हो, कसीदा ख़्वानी हो, बिस्मिल्लाह।
ढोल टाशों से, गाने वाले गाने वालियों से दूर रहें, फजूल खर्ची से दूर रहें कि जो अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अभी आपने सुना कि एक कुर्ते पे इतने पैबंद लगे हुए थे कि दर्जी को सीते हुए शर्म आती थी। वो अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम हज़ारों लाखों रुपए का खर्चा, मतलब फजूल खर्चा, फजूल से मुराद है कि जो ना भी हो, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि उसकी जगह अमीरुल मोमिनीन इस चीज़ से ज़्यादा खुश होंगे कि अगर उसी बजट में से कुछ हिस्सा इन महफिलों के इनकाद पर लगाया जाए और बाकी जो हिस्सा है वो बेवाओं, मसाकीनों, यतीमों, गुरबा, फुकरा, गरीब रिश्तेदारों, महल्लेदारों, इनके ऊपर अगर खर्च किया जाए तो यकीनन ये रज़ाए इलाही का भी बायस होगा और अरवाए मासूमीन अलैहिस्सलाम की भी खुशी का बायस ये चीज़ बनेगी। और सीरत अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बेहतरीन जानने के लिए, पहचानने के लिए आपको अली अलैहिस्सलाम का एक जामिया अली का भी है जी, जिस तरह मशहूर जामिया है जामियातुल मुंतज़र, जामियातुल कौसर, जामिया उर्वतुल वुस्का, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने भी और आले मोहम्मद ने भी 1400 साल पहले एक जामिया, जिसकी ये सारे जो बड़े अजीम दरसगाहों का मैंने नाम लिया है उसकी शाखें हैं, अली के जामिया की ये शाखें हैं। तो अली ने भी एक जामिया तरतीब दिया था नहजुल बलागा की सूरत में, यानी अली अलैहिस्सलाम के खुतबात, अकवाल, आपकी वसीयत, आपकी नसीहतें उस जामिया में दाखिला लीजिए, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जामिया में दाखिला लीजिए। नहजुल बलागा के मुतालिब और मफ़ाहीम के लिए, उनको जानने के लिए किसी काबिल उस्ताद को पकड़िए तो आपको फिर रमज़ अली समझ आएगी, आपको फिर अली समझ आएगा। अली अलैहिस्सलाम की वलायत मासवा चंद रस्मी तौर पे नारेबाजी से आगे जा नहीं रही, और जिनके पास वलायत है वो समझते हैं कि ये कुल्ले वलायत ये है कि तशद्दुद में अली वलीउल्लाह पढ़ लिया जाए, कलमे और अज़ान में पढ़ लिया जाए, और लोगों के जनाब जो बकौले ज़ाकरीन, जो लोगों के बनाए अकायद हैं कि अली अलैहिस्सलाम का नारा जितना बुलंद मोमिन लगाएगा, जितनी ऊंची आवाज़ जाएगी और जहाँ तक वो आवाज़ जाएगी जनाब उतना टुकड़ा जन्नत का मोमिन के हवाले। अब आगे भी फारग तो पीछे भी फारग, ना अमल की ज़रूरत रही, ना अली की सीरत की ज़रूरत नहीं, ना नाजुल बलागा की ज़रूरत रही, ना कुरान की ज़रूरत रही। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। इस तरह की कोई तालीमात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इस तरह की कोई मिसाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम या बाद में आने वाले आइमा कराम ने नहीं छोड़ी। और इसमें मैं समझता हूँ कि अवाम का कसूर कोई नहीं है, जो अवाम जो सुनने वाले हैं। देखिए, मजालिस हमारे लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती थी और रखती हैं। किसी दौर में इन्हीं मजालिस में से बेहतरीन अकीदा मिलता था, बेहतरीन मार्फत करबला मिलती थी, बेहतरीन प्याम करबला मिलता था, बेहतरीन सीरत आइमा अतहार की सुनने को मिलती थी। अब लोग उसी ज़हन से, उसी माइंडसेट से इन मजालिस में आते हैं कि हमें यहाँ पे सीरत भी मिलेगी, पैगाम सीरत भी मिलेगा, फ़ज़ाइल भी मिलेंगे, मसाइब भी मिलेंगे। ठीक है, अब चूँकि पिछले 20-30 साल से उलमा हक़ की खामोशियों ने, उलमा बुजुर्गान की खामोशियों ने, चंद 2-4 नामों के अलावा जो मेजोरिटी खामोश रही, ये गालियों और नसैरियों की तरफ रग़बत रखने वालों ने और इनको प्रमोट करने वालों ने मिंबर पे कर लिया कब्ज़ा। अब 30-40 साल से जिस अली अलैहिस्सलाम का तारफ़ मिंबर से कराया जा रहा है, तो फिर तो वो यही तालीमात बनती हैं। देखें, जब मिंबर से उस अली का तारुफ करवाया जाएगा कि जिनको आपके अकीदा और अमल से कोई लेना देना नहीं, माज़अल्लाह ये मैं बात समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको फिर काट के क्लिप को दूसरी तरफ ना ले जाइएगा, कि जिस अली अलैहिस्सलाम को मतलब सिर्फ मतलब ही इतना है, अकीदा और अमल से कोई मतलब नहीं, हमारी ज़िंदगी का पैटर्न, लाइफस्टाइल कैसा है कैसा नहीं, जो अली ये गाली मिंबर पे पेश करते हैं, जिनका सिर्फ मतलब इतना है, ताल्लुक इतना है कि उनके नाम पे ऊंची ऊंची छलांगे लगा के नारे कौन मार रहा है जी, उनके नाम की गवाहियाँ कलमे और अज़ान में तशद्दुद में कौन दे रहा है, बस इससे आगे, या फिर मेरे मसाइब सुन के कौन रो रहा है। अगर इससे आगे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तालीमात ख़त्म हो जाती हैं बकौले इन गालियों के, तो फिर तो एक आम मोमिन यही तालीमात अली समझेगा और यही लेके आएगा। और जिस अली का तारफ़ कुरान ने करवाया, कहीं कहा कि जी दुश्मनों पे, कुफार पे सख्त, मोमिनीन में नरम, कहीं कहा कि अल्लाह की रज़ाएं खरीदने वाले अपने नफ्स को बेच के, कहीं सूरह दहर में जनाब तवज्जो दिलवाई के कुछ ऐसे भी हैं जो मसाकीन, कैदियों, फुकरा, इनको अपना खाना आगे से उठा के दे देते हैं जी। सूरह असर में जिस ग्रोह का जिक्र किया गया, अगर उस अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का तारफ़ मिंबर से पेश किया जाए या मोमिनीन खुद मुतवज्जो हों, तो फिर जो अली की तालीमात नज़र आएंगी, जो अली नज़र आएगा, वो बतौर मुश्किल कुशा से ज़्यादा बतौर इमाम लोग उसकी तरफ मुतवज्जो होंगे। पहले इमाम से हिदायत तो ले लें, पहले उस बोलते कुरान से कुरान तो सुन लें, समझ लें। सिर्फ चंद मादी अपनी दुनियावी लज्जतों और दुनियावी नेमतों को और दुनियावी आसानियों को हासिल करने के लिए उनको मुश्किल कुशा माना भी तो क्या माना। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो उन्वान है हिदायत का, अली जो उन्वान इस्लाम है, अली जो आपके और मेरे नफ्स की ततहीर का बेहतरीन सामान लिए हुए उनकी सीरत,
अली अलैहिस्सलाम की विलायत हमें रसूल अल्लाह और अल्लाह की विलायत से मिलाने वाली, अली हमें कुरान से मिलाने वाले, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हमें गुर्बत में, अमीरी में, गमी में, खुशी में, धूप में, छाँव में हर तरह का तर्ज अमल ज़िंदगी बताने वाले, और हमने क्या रूप दे दिया। ये अभी सुबह 13 रजब को आप देख लें। और एक और वजाहत हम दे दें कि हम अपनी अक्सर वीडियो में कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे दस्तरखान लगाना इमाम से मंसूब करके या आइमा से मंसूब करके, ये एक बहुत अच्छी सुन्नत है। गरीबों को, फुकरा को, मसाकीन को खाना खिलाना सुन्नत अंबिया है, सुन्नत मासूमीन है। हम जब भी तनकीद करते हैं हम इन चीज़ पे नहीं करते। हाँ, वो पंजाबी में कहते हैं कि रज्जे नू रजाना, यानी पेट भरे को खिलाना, उस पर ज़रूर तनकीद करते हैं कि अगर दस्तरखान लगा के भी मैंने चंद अपने अमीर दोस्तों को बुलाना है, कोलीग्स को बुलाना है, रिश्तेदारों को बुलाना है, जो कि रोज़ अपने घरों में लीम खा सकते हैं, जो कि रोज़ अपने घरों में गोश्त खा सकते हैं, जो कि रोज़ अपने घरों में बिरयानी खा सकते हैं, पका सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है कि 2-2 दफ़ा भी गोश्त और बिरयानियाँ पकें। अगर दस्तरखान मैंने इमाम की तरफ से लगाया है, और ये भी एक अकीदा क्लियर कर लीजिएगा कि जब भी खिलाया जाएगा अल्लाह के नाम पे खिलाया जाएगा, गैर अल्लाह के नाम पे नहीं। अज तरफ इमाम होगा, यानी मौला कायनात की तरफ से ये दस्तरखान है, मौला इमाम हसन की तरफ से ये दस्तरखान है अल्लाह के लिए, होगा कुर्बतन इल्लल्लाह। तो ये बात की वजाहत में एक अकीदे की भी वजाहत लेते जाएं, और इसको अगर आपने तस्दीक करनी हो तो कुतुब या उलमा जो जो आपके फेवरेट आलम है उनसे इस बात की आप तस्दीक कर लीजिएगा कि जब भी कोई चीज़ होगी कुर्बतन इल्लल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मस्जिद कोई बनाता है तो होती तो वो अल्लाह के लिए ना, इससे कोई इनकार कर सकता है? कुरान कह रहा है कि मस्जिदें अल्लाह का घर है, अल्लाह के लिए, लेकिन उसके बाहर नाम लिखा होता है मस्जिद शमीम, मस्जिद अफजल खान। वो क्या होता है? बराए साले सवाब, कि मस्जिद अल्लाह के लिए, घर अल्लाह का ही है, लेकिन अज तरफ यानी इसका जो सवाब है वो इसकी रूह को मुंतकिल हो जाए। तो ये जो दस्तरखान के उन्वानात हैं ये हैं अल्लाह के लिए, किसी गैर अल्लाह के नाम पे आप नहीं कह सकते कि जनाब ये पानी का गिलास मैं तुम्हें किसी इमाम या नबी के नाम, नहीं है, अल्लाह के लिए पिला रहा हूँ। अज तरफ उनकी तरफ से है, तरबियत उनकी है, ये तरीका उनका है, सुन्नत उनकी है, और इसका सवाब भी मैं कहता हूँ कि अरवाए मासूमीन अलैहिस्सलाम को जाए। ये है जो असल बात वजाहत मैंने देनी थी। तो हमें उस पर कोई मोतरिज़म नहीं है, ये तो सुन्नत है, आइमा की सुन्नत है दस्तरखान लगाना, गरीबों को खिलाना। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ की कि कोशिश करें रजिया ना रजाओ, और जेड़े साल में 2-2 साल में 3-3 साल में अपने घरों में बिरयानी, पालक, गोश्त, इस तरह की चीज़ों से बेचारे महरूम रहते हैं, कोशिश करें उस दस्तरखान के मेहमान वो हों। और अली अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं सरकार कि मुझे उम्रा से ज़्यादा फुकरा में बैठना पसंद है। ये आप जाके पूछ लीजिएगा किसी आलम से। वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में हवाला जात के साथ गुफ्तगू करेंगे कि अली की जो पसंदीदा महफिलें और जगह थी वो फुकरा, यतीम, मसाकीन, जनाब ये इन किस्म के लोगों में अली उठना बैठना और उनके साथ खाना पसंद फरमाते थे। खुदा के बंदो, अली से कभी जो अली अलैहिस्सलाम को मुश्किल कुशा मानने पे लोगों से बहस मुबासे करते हैं, हम कहते हैं कि जनाब कभी अली से इस मुश्किल का भी हल मांगे कि या अली आप हमारी समझ में नहीं आ रहे, आपकी सीरत हमें समझ में नहीं आ रही, हम चंद रसूमात तक कैद होकर रह गए, हम ढोल टाशों में गिर गए, हम बिदात में गिर गए। ए खुदा के वास्ते अली, आपको अल्लाह का वास्ता कि हमारी इस मुश्किल को भी फिर हल करें कि हमें आपकी ज़ात की तरफ रग़बत हो, आपकी सीरत समझ आए, आपकी तालीमात समझ आए, और आपके वसीले से अल्लाह और अल्लाह का नबी जो है उनकी जो वलायत है वहाँ तक हम पहुँचें, कुरान तक पहुँचें। तो फिर देखिएगा कि इल्म व दानिश के वो ज़ाविया आपके आगे खुलेंगे, वो दरवाज़े खुलेंगे, और अल्लाह ताला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका के सदक़े उस इल्म और हिकमत से आपको नवाजेगा कि फिर दुनिया हैरान होगी कि इस बंदे का तो यार दुनियावी तलीम भी इतनी नहीं, दीनी तलीम तो ये कैसे। तो अली से कभी अली को भी मांगे, हुसैन से कभी हुसैन को भी मांगे, और अल्लाह से इनकी मोहब्बत और वलायत के साथ साथ इनकी ताअत की तौफीक करने की भी दुआ मांगा करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान व अहले बैत की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने और उन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, हमारा खात्मा बिल-ईमान फरमाए, इमाम ज़मात जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए, हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन।